तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। वजारत उज़्मा, वज़ीर आला पंजाब, बलोचिस्तान और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम भी फाइनल कर लिए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, उमर अयूब वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद। मियाँ असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब और सालार वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए उम्मीदवार नामजद। आकिबुल्ला स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि किसी को हक नहीं कि जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत में आए। पाकिस्तानी झंडों के साथ एहतजाज में शिरकत करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, चोरों को बिठाने के लिए चोरी की गई। कानून की पासदारी और वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान को उठना है। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत। कहा, शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, उसने भाई को भी माफ नहीं किया। ये सारे घबराए हुए लोग हैं, ये आए थे लाडले बनने के लिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ की पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राबतों की तरदीद। इन तीनों जमातों से कोई बात नहीं होगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद या शामिल होने की बात भी झूठ है। एमडब्ल्यूएम समेत दीगर जमातों के ऑप्शंस पर गौर जारी। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इजलास में मरकजी और सूबाई हुकूमतों में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। बैठक में लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी कर रहे हैं। कमेटी जल्द से जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करेगी। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अगर सियासत पर अशराफिया का कब्जा होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को सामने आकर कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। इत्तेहाद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। इलेक्शन में धांधली के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम हर काम आईन और कानून के दायरे में करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कराची में इलेक्शन के दौरान बदतरीन धांधली का इल्जाम। कहा, कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। हमारे पास इतने नहीं कि अपना वजीर आजम नामजद करें। जिनको मनपसंद सीटें नहीं मिली वो धमकियां दे रहे हैं। सिंध, पंजाब, केपी और बलोचिस्तान से हमारी शिकायत हैं। शिकायत के बावजूद असेंबली में बैठेंगे ताकि पार्लियामेंट फाल हो। मुल्की मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कल इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। ऐसे मुतनाज़िया और जाली नताइज पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा हैं। अपने हक के लिए निकलेंगे। पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज की टीम में कौन कौन होगा? पार्टी रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 15 वुज़रा रखे जाएंगे। पुराने चेहरों के साथ नौजवान चेहरे भी लाने का फैसला। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब, बिलाल यासीन, अज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज को वज़ारत मिलने का इम्कान है। NA-15 मनसेहरा में नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। शहजादा गुस्तासब कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग अफसर ने जवाब जमा कराया कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया है। कमीशन के फैसले के बाद नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। PP-32 गुजरात से परवेज इलाही की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंच कौमी और सूबाई असेंबलियों की 55 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह कर दिया। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की। NA-43 टांके 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग से मुतल्लिक फैसला महफूज। NA-11 सवात से अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ अपील पर भी फैसला महफूज।
कराची के हल्का NA 233 से जीतने वाले उम्मीदवार का नोटिफिकेशन भी रोक दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फॉर्म 45 में टैंपरिंग करके MQM उम्मीदवार को जितवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 2 हलकों में रिपोलिंग वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। NA 88 होशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग हुई। 8 फरवरी को मुश्तिल अफराद ने RO ऑफिस में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी थी। PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा वोटिंग हुई। ओबाड़ो में पोलिंग स्टेशन के करीब हवाई फायरिंग, मुश्तिल हजूम के बायस पोलिंग का अमल मुकर्ररा वक्त से पहले बंद। पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी की नफरी ने हालात पर काबू पाया। फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। इलेक्शन कमीशन मेरी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी का मुतालबा। कहती हैं मेरे हलके में 4000 वोट मुस्तरद किए गए। RO को वोट रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नजरसानी करनी चाहिए। हमें अभी भी उम्मीद है पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास साबिक जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई कल 11 बजे तक मुलतवी। डिप्टी मिलिट्री स्टेट अफसर अब्दुल गफ्फार समेत 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतल्लिका अफसर कल रिकॉर्ड समेत तलब। बैंक मैनेजर को भी रिकॉर्ड समेत बुला लिया गया। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कि तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल को 171 दिन बाद तमाम केसेस में जमानतें होने पर रिहा किया गया है। हलीम आदिल के तर्जुमान की तस्दीक भी सामने आ गई है। सेंट्रल जेल के बाहर PTI कारकुनान ने हलीम आदिल का इस्तकबाल किया है। इसी पर बात करते हैं कराची से अपने नुमाइंदे नदीम अहमद से। जी नदीम, बताइएगा इन तमाम जमानतों के हवाले से। जी हाँ, तकरीबन 1 दर्जन से जायद केसेस के अंदर हलीम आदिल शेख अब चूंकि जमानत हासिल कर चुके हैं और उन्हें कराची सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। खासी बड़ी तादाद है PTI कारकुनान की जो कि उनके इस्तकबाल के लिए इस वक्त कराची सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद है और वो अपने कारकुनान के हमरा जो है वो नारेबाजी करते हुए जो है वो सेंट्रल जेल से रवाना हो गए। मैं ये वादे कर दूं हमारे नाजरीन के लिए, कमोबेश 6 माह का अरसा यानी 171 दिन जो है वो उन्होंने पाबंद सलासल है इस हलीम आदिल शेख, और इस दौरान 1 दर्जन से जायद मुख्तलिफ नौयत के जो है वो केसेस सिंध सरकार की जानिब से हलीम आदिल शेख के खिलाफ कायम किए गए थे और इन तमाम मुकदमात में जमानत हासिल करने के बाद आज हलीम आदिल शेख जो है वो कराची सेंट्रल जेल से रिहाई पा चुके हैं और अब एक जुलूस की शक्ल में अपने हल्के की जानिब रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है नदीम अहमद, शुक्रिया आपका। सेनेट में पंजाब के 12 सेनेटर्स 11 मार्च को रिटायर